नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कार की अलाइनमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि कार का अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे ये ख़राब हो सकता है, कैसे आप इसे बार बार चेक कर सकते हैं या अपने घर पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार का अलाइनमेंट एक्चुअली क्या होता है। व्हील की व्हीकल से जो कनेक्टिविटी होती है उसे आप कार अलाइनमेंट कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं सस्पेंशन सिस्टम का जो एडजस्टमेंट होता है उसे आप कार अलाइनमेंट कह सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आपकी गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सके, या फिर टायर और टायर के जो वियर या टियर होते हैं, टायर जल्दी घिस जाते हैं, अनइवन ना हो, आपके टायर जो है एक तरीके से ही घिसें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ड्यूरेबिलिटी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लाइफ मिल सके। तो दोस्तों, जानते हैं कि कार के अलाइनमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो इनमें आप देखेंगे कार अलाइनमेंट के 3 एंगल होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। हर पर्टिकुलर कार के लिए अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। इन्हें सेट किया जाता है ताकि कार का टियर और वियर कम हो, आपको एक अच्छी ड्राइव एक्सपीरियंस मिले। तो 3 एंगल्स टोटल होते हैं। सबसे पहला होता है कैम्बर एंगल, दूसरा होता है टो एंगल एंड थर्ड होता है कैस्टर एंगल। तो बात कर लेते हैं तीनों एंगल्स की। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी डिज़ाइन को देख रहे हैं, तीनों एंगल्स को समझने के लिए आपको थोड़ी सी डिज़ाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी डिज़ाइन या प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, उसका एक डायग्राम देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको उसे देखना होता है 3 तरीक़ों से। एक आप देखते हैं फ्रंट व्यू में, आप सामने से गाड़ी को देखेंगे या किसी प्रोडक्ट को देखेंगे। एक आप देखेंगे टॉप व्यू में, यानी कि आप ऊपर से देखेंगे उसकी इमेज को। या फिर आप देखेंगे इसे थर्ड तरीका जो होता है वो होता है साइड व्यूज़, यानी आप उसे साइड से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैम्बर एंगल की, जिसे आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू में, यानी कि सामने से। गाड़ी को जब भी आप सामने से देखते हैं तो आपको टायर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, या आप कह सकते हैं इस तरीके से दिखाई देंगे। तो अगर ये टायर अंदर की ओर झुके होते हैं, मान के चलिए इसे टायर आप देख पा रहे हैं सामने से अंदर की ओर अगर झुके हुए हैं, इसका मतलब होता है ये नेगेटिव कैम्बर में गिना जाता है। और अगर यही टायर्स बाहर की ओर झुके हुए हैं तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव कैम्बर। अब आप बात कर रहे होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव से क्या लेना देना है, गाड़ी के टायर्स तो परपेंडिकुलर होते हैं रोड्स पर। तो बताना चाहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ एंगल गाड़ी के टायर्स को दिया जाता है, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, ताकि ये स्ट्रेट लाइन में चल सकें। तो ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि कितना एंगल देंगे। ये हो सकता है बहुत ही कम, 0.5 से 0.8 तक के ये एंगल हो सकता है। इतना एंगल दिया जाता है ताकि टायर के वियर टियर भी कम हो और गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती रहे। सो कैम्बर एंगल की हमने बात करी कि अगर ये अंदर की तरफ दबे हुए हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं, थोड़े से जो आपको ऐसे देखने पर महसूस नहीं होते हैं, बट जब आप चलाते हैं या टर्न लेते हैं उस समय काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप टर्न ले रहे हैं किसी रोड पर, किसी सड़क पर, तो आपने लेफ़्ट टर्न लिया, तो जो आपका आउटर जो व्हील होता है, अगर वो एकदम स्ट्रेट है तो उसके जो टायर का जो बेस है वो पूरी तरीके से रोड पर नहीं टिका हुआ होता है। और सबसे ज़्यादा फोर्स, क्योंकि आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो आउटर जो व्हील होता है, कभी भी किसी भी टर्न में आप देखेंगे कि आउटर व्हील पर सबसे ज़्यादा फोर्स पड़ता है। तो ये जो फोर्स है पूरी तरीके से आपकी गाड़ी को मिल पाए, इसलिए व्हील के बेस को पूरी तरीके से रोड पर रखने के लिए कैम्बर एंगल की सहायता ली जाती है। थोड़ा सा अगर उसे इन कर दिया जाएगा, थोड़े से आपके टायर अगर इन साइड में झुके हुए होंगे, नेगेटिव कैम्बर उनमें होगा, तो आपकी जो गाड़ी है अच्छे से टर्न ले पाएगी और आपको अच्छी स्टेबिलिटी गाड़ी में मिल जाती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे, यानी कि टो एंगल की। तो टो एंगल क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको गाड़ी को देखना होगा ऊपर की ओर से, यानी कि टॉप व्यू में आप देखेंगे। जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको मान के चलिए टायर ऐसे नज़र आ रहे हैं सामने से, या सॉरी ऊपर से। तो अगर ये सामने की ओर झुके हुए हैं, मान के चलिए ये सामने की ओर थोड़े से अंदर में मुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब होता है टो इन। और अगर ये बाहर की ओर मुड़े हुए हैं, इसका मतलब होता है टो आउट, जब आप गाड़ी को ऊपर से देख रहे हैं। तो टो इन और टो आउट क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं अभी। जैसे आप गाड़ी को चला रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है जो टो एंगल होता है। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, देखिए जब भी आप टर्न ले रहे हैं मान के चलिए, तो उस समय में क्या होगा कि आपके अंदर वाले चक्के को थोड़ा कम ट्रैवल करना होगा, और बाहर वाला चक्का जो है, बाहर वाला जो व्हील है, वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करता है। इसीलिए इसे ज़्यादा एंगल पर मुड़ना होता है। ये थोड़ा शार्प टर्न लेता है, बाहर वाला जो टायर होता है थोड़ा कम टर्न ले पाता है। इसलिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टो आउट करना होता है। टो आउट करना होता है। सो कार कंपनी ने पहले ये भी ट्राई किया कि थोड़ा सा टो आउट किया जाए ताकि टर्निंग अच्छे से हो, लेकिन इसकी वजह से स्टेबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। स्टेबिलिटी गाड़ी की सही नहीं होती थी, स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चलने में प्रॉब्लम होता था। इस वजह से अभी जो है सारी कार कंपनी, ज़्यादातर जो कार कंपनियाँ हैं, या सारी आप कह सकते हैं,
तो इनका यूज़ करती हैं। थोड़ा सा जो है कार के चक्के अंदर की ओर को, सामने से अंदर की ओर को झुके होते हैं, ताकि स्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलती है, टर्निंग भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे यानी कि कैस्टर एंगल की। कैस्टर एंगल को समझना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, थोड़ा सा ये कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी को साइड व्यूज से। तो जब आप साइड व्यूज से गाड़ी को देखेंगे तो आप उसमें एंगल नहीं देख पाते, क्योंकि जो टायर है वो तो सर्कुलर होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, कैस्टर एंगल जो बनता है वो बनता है आपके व्हील के एक्सिस पर, वाई एक्सिस आप उसे कह सकते हैं, जो वर्टिकुलर एक्सिस होता है वर्टिकल एक्सिस पर, और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें स्टीयरिंग एक्सिस जो होता है, जो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, उनके बीच में जो एंगल होता है उसे आप कह सकते हैं कैस्टर एंगल। सो मान के चलिए आपका व्हील जो ऐसा रखा हुआ है, गोल व्हील आपने रखा हुआ है, उसमें एक वर्टिकल एक्सिस हो गया, और जहाँ से आपकी स्टीयरिंग जुड़ी हुई है उसका जो एक्सिस बन के आएगा वो हो जाता है कैस्टर एक्सिस, या कैस्टर एंगल आप इसे कह सकते हैं। सो अगर स्टीयरिंग एक्सिस जो है वो ड्राइवर साइड पर झुका हुआ है, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव कैस्टर, और अगर ये इंजन के बोनट के साइड या सामने जो बम्पर है उसके साइड पर झुका हुआ है, इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सिस। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आपने बाइक्स में देखा होगा, अगर आप सिंपल जो अपने घरों की बाइक्स रहती है, आप शाइन ले लीजिए, स्प्लेंडर ले लीजिए, उनमें जो हैंडल होता है उनसे जो शॉकअप्स जाते हैं, शॉक अब्जॉर्बर्स जो जाते हैं, अगर वो थोड़े से उनमें और जो क्रूज़र बाइक्स होती है उनके शॉकअप्स में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। शॉकअप्स हमारी गाड़ियों के होते हैं लगभग लगभग सीधे, जो काफ़ी कम एंगल बनाते हैं, और अगर क्रूज़र में देखें तो काफ़ी लंबे रहते हैं, काफ़ी टेढ़े रहते हैं, या उन्हें कहते हैं ज़्यादा एंगल आप एक्सिस के साथ बनाते हैं। तो क्या होता है इस एंगल से, अगर आप देखिए, आप अगर वर्टिकल एक्सिस पर हैंडल को जोड़ देंगे तो आप बहुत ही शार्प टर्न ले सकते हैं। मतलब आपने जितना हैंडल घुमा दिया उतना ही टायर भी आपका टिल्ट हो जाएगा, आप उसे 90 डिग्री तक भी मोड़ पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर उसे पीछे कर देते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा घुमाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन में काफ़ी अच्छा चल सकती है। इसीलिए क्रूज़र जो बाइक होती है, जो लंबे सफ़र के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जैसे आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड की बात कर लीजिए, या स्ट्रीट की बात कर लीजिए जो बजाज की आती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा कैस्टर एंगल होता है। उसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन में काफ़ी अच्छा मोशन कर पाती हैं। सो ये होता है कैस्टर एंगल, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो कार्स में भी ये चीज़ यूज़ की जाती है। कार्स में जैसे स्टीयरिंग होता है उससे एक एंगल लिया जाता है। ये चीज़ आप फील कर सकते हैं गाड़ी को चलाते समय, कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो जैसे आप टर्न करते हैं गाड़ी को, और आप अगर हैंडल को छोड़ भी, स्टीयरिंग को छोड़ भी दें, तो भी वो अपनी जगह पर वापस आता है। ये चीज़ होती है कैस्टर एंगल की बदौलत। कैस्टर एंगल अच्छे से मैन्युफैक्चरर ने जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है बढ़ जाती है, गाड़ी का जो व्हील है वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। यही चीज़ अगर गाड़ी का जो स्टीयरिंग है आपने कैस्टर एंगल नहीं दिया, वर्टिकल एक्सिस पर जोड़ दिया, तो फिर प्रॉब्लम होगा कि वो अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा। जिस जगह पर आपने उसे मोड़ा हुआ है वहीं पर वो घूमता रह जाएगा। सो हमने ये देखे कि कैम्बर एंगल क्या होता है, टो एंगल क्या होता है, और कैस्टर एंगल क्या होता है। ये तीनों ही एंगल जो है ज़रूरी होते हैं अलाइनमेंट अच्छा होने के लिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। अब आप कैसे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए, इंस्पेक्शन करने के इसके 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे टायर्स को। अगर आपके जो टायर्स हैं वो अनइवन तरीके से घिस रहे हैं, या तो अनर साइड ज़्यादा घिस जा रही है या फिर आउटर साइड ज़्यादा घिस जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कैम्बर एंगल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अलाइनमेंट में। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि एक्चुअली अलाइनमेंट में कुछ ना कुछ इसका प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी बात, आप गाड़ी चलाते समय इस चीज़ को फील कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी एक तरफ को पुल होती है, यानी कि रोड छोड़ना जिसे कहते हैं, कि आप जिस लेन पर चल रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए जाती है अपने आप, अगर आप हैंडल पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, स्टीयरिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, तो वो बाहर की ओर पुश करती है या फिर अंदर की ओर पुल होती है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आया है, तो उसे आपको चेक कराना होगा। तीसरी बात, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि गाड़ी का जो व्हील है, स्टीयरिंग व्हील है, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तब भी थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, तब भी आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ एंगल में प्रॉब्लम आया है। ये 3 चीज़ों से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब इनसे नुकसान क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। तो नुकसान अगर देखें, जैसा मैंने पहले भी बताया, टियर और वियर टायर का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। टायर जो हैं जल्दी ख़राब होते हैं, जितना उनको सर्विस देनी है उतने नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, आपकी गाड़ी की स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, आपको कॉर्नरिंग में प्रॉब्लम होगा, आपको स्ट्रेट चलने में प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ताकत का आपको अनुभव करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी स्टीयरिंग के ऊपर। अब ये क्यों होता है, वजह जान लेते हैं कि ज़्यादातर ये चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली ये होता है रफ़ रोडिंग की वजह से। अगर आपने मान के चलिए हैचबैक या सेडान गाड़ी ली हुई है जो रफ़ राइडिंग के लिए एक्चुअली बनाई नहीं जाती हैं, तो इनमें क्या होता है कि व्हील्स उस साइज़ के नहीं दिए रहते हैं। अब आप उनको रफ़ रोडिंग पे ले जाते हैं, ऑफ रोडिंग करने ले जा लेते हैं, या फिर खड्डों में ज़्यादा तेज़ी से कुदा देते हैं कभी, या फिर आपने जहाँ पार्क करी वहाँ जो छोटी छोटी दीवारें होती हैं उनसे आप टकरा जाते हैं।
तो तब भी छोटा मोटा डिफॉर्मेशन अगर आता है, जैसे कि मैंने बताया टो इन में जो एंगल होता है 0.5 डिग्रीज का लगभग हो सकता है। अब इतना जो छोटा सा एंगल, इसमें थोड़ा सा भी डिफॉर्म आएगा तो हो सकता है कि आपको अलाइनमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ये चीज़ें आपको सोचनी होती है। अगर आप एसयूवी गाड़ी चलाते तो उनमें चीज़ें कम देखी जाएंगी, क्योंकि अच्छी रिजिड बॉडी बनाई जाती है, उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि ऑफ रोडिंग करने के बाद भी अलाइनमेंट में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। बट सेडान हैचबैक अगर आप लेते हैं तो इनमें प्रॉब्लम की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या आप कर सकते हैं अलाइनमेंट खराब जल्दी ना हो इसके लिए। तो देखिए, टायर को आप बार बार इंस्पेक्ट करते रहिए कि टायर जो है आपके सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप टायर को खराब होने तक चलाएंगे तो फिर अलाइनमेंट में वो भी प्रॉब्लम करेंगे। टायर का जो रोटेशन होता है ये भी मायने रखता है। क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं पंचर होती है तो आप जो स्पेयर व्हील होता है उसे लगा लेते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर ये भी होती है कि जो आपने स्पेयर व्हील लगाया उसका साइज़ छोटा होता है आपके जो चारों व्हील्स होते हैं उनसे। अगर आप स्पेयर व्हील में ही ज़्यादा दिनों तक उस गाड़ी को चलाएंगे तो उसकी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। और वो व्हील जो आपको स्पेयर व्हील दिया गया है वो छोटा कंपनी इसीलिए देती है क्योंकि टायर रोटेशन का एक सिस्टम होता है कि एक पर्टिकुलर टायर जो ख़राब हुआ है उसे आपको निकाल करके बाकी जो टायर्स है उनको रोटेट करना होता है। एक ही एक जगह होती है जहाँ पर आप नया टायर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए छोटा व्हील दिया जाता है कि जब तक आप पंचर की दुकान पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक के लिए आप उसे यूज़ कीजिए, वापस निकाल कर उसे रखिए, पंचर बनवाइए या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो करवाइए और वापस से जो टायर गाड़ी के साथ आया था उसे लगा दीजिए। तो स्पेयर व्हील एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है, जिसे आपको ख्याल रखनी चाहिए, वरना अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो आपको एक कब करवाना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी सर्विसिंग के लिए जाते हैं गाड़ी को तो एक बार आप अलाइनमेंट चेक करवा सकते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। समय समय पर आपको करवाना होगा। जब भी आपने ऑफ रोडिंग करी है या फिर आपने खड्डों में गाड़ी कुदा दी है, बरसात के समय में ज़्यादातर होता है कि आपको रोड नहीं दिखती है, फिर ज़्यादातर खड्डों की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा जम करती हुई चलती है, तब आप इसे करवा सकते हैं। या फिर आप टायर्स को देख सकते हैं, अगर आपके टायर में अनइवन वियर देखने को मिल रहा है तो आप इसको चेक करवा सकते हैं अलाइनमेंट को। कैसे अलाइनमेंट किया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सर्विस सेंटर्स पर भी अलाइनमेंट की मशीन होती है, या फिर जहाँ पर आप टायर चेंज करवाते हैं वहाँ पर भी अलाइनमेंट की मशीन आमतौर पर देखी जाती है। इस अलाइनमेंट की मशीन पर सारे ही व्हील्स पर सेंसर लगा दिए जाते हैं और चेक किया जाता है। मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग जो भी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं वो वहाँ पर स्टोर होते हैं उनके कंप्यूटर में। वहाँ पर देखा जाता है कि इस मॉडल के लिए कितना कैंपर, कैस्टर या टो एंगल लिखा गया है। फिर चेक किया जाता है कि कितना गाड़ी का अभी मौजूदा स्थिति में है, फिर उसको ठीक किया जाता है। तो वहाँ पर फिर जो मैकेनिक होगा वो सस्पेंशन सिस्टम को ठीक करके एंगल को मिलाएगा। और जैसे ही ये ग्रीन में आ जाते हैं, मतलब जब खराब होते हैं तो रेड में दिखाई देता है कंप्यूटर पर, जब आ जाते हैं ठीक हो जाते हैं तो ग्रीन में दिखाई देते हैं। जैसे ही सब चीज़ें ठीक हो जाती है तो आपका अलाइनमेंट ठीक हो चुका होता है। ये थी दोस्तों अलाइनमेंट से, कार अलाइनमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इस बातों का आप ध्यान रखिए और आगे भी इस प्रकार के हम आपको वीडियोज़ देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।